मेरी प्यारी दीदी, मेरे कॉलेज का असाइनमेंट बना दो ना। आप तो जानती हो ना मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिलता। हाँ तो किसने कहा था कॉलेज जाने के लिए? मत करती ना आगे की पढ़ाई, वैसे भी तुझसे पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत भाव खा रही हो? सारे दिन घर में ही तो रहती हो। अगर मेरी थोड़ी मदद करवा दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? वैसे भी तुम इतनी तेज थी पढ़ने में और तुम्हारी राइटिंग भी इतनी अच्छी है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन को थोड़े ज्यादा नंबर मिल जाए? अच्छा ठीक है, बना दूंगी तेरा असाइनमेंट। वैसे तो सपना पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं थी, पर वह घर के कामों से बचने के लिए जॉब करने लगती है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है ताकि कोई उसे घर के काम करने को ना कहे। पर सपना अपने कॉलेज का काम खुद ना कर खुशी से करवाती थी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन खुशी के लिए रिश्ता आता है। वैसे भाई साहब, यहाँ तो मैं अपने सिर्फ बड़े बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, पर आपकी छोटी बेटी को देखकर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों का रिश्ता आपकी दोनों बेटी से कर दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। बहन, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी दोनों बेटी एक साथ इस घर से विदा होंगी। पर मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना बहन। वो दरअसल हमारी छोटी बेटी नौकरी करती है, तो वो चाहती है कि वो शादी के बाद भी इसी तरह से जॉब करती रहे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे भाई साहब, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का रहा। इस तरह अर्चना अपने दोनों बेटों का रिश्ता खुशी और सपना से तय कर देती है। बहुत जल्द दोनों बहन की शादी एक ही घर में हो जाती है और शादी के बाद खुशी जेठानी बनकर घर संभालती है तो वहीं सपना देवरानी बनकर नौकरी करती है। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन, क्या दीदी अब तक आपने मेरा लंच तैयार नहीं किया? आपको मालूम है ना कि मुझे ऑफिस भी जाना होता है। जानती हूँ कि तुझे ऑफिस जाना होता है, पर घर में और भी तो काम होते हैं। अब तू ही बता मैं अकेली क्या करूं? ऊपर से तू मेरी कोई मदद भी नहीं करवाती। दीदी, आप कहीं जाती तो हो नहीं, फिर भी आपसे घर के काम ही नहीं हो पाते हैं। और शादी से पहले ही हम दोनों में डील हो चुकी थी कि आप खाना बनाओगी और मैं पैसे कमाऊंगी। सपना, माना कि तू पैसे कमा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका रौब मुझ पर झाड़े। अगर तू पैसे कमा रही है तो मैं भी खाना बना रही हूँ और मेरी बदौलत ही तुम्हें खाने को मिल रहा है, समझी? सपना की बातें सुनकर खुशी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और इस तरह उन दोनों की नोकझोंक धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी जब से मेरी जेठानी बनी है वो तो बहन का फर्जी भूल गई। पहले मेरे सारे काम कर दिया करती थी और अब कहने पर भी नहीं करती। कल मैंने कितने प्यार से उनसे कहा था कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दें। आज मुझे मीटिंग में जाना है, पर फिर भी उन्होंने मेरे कपड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया। क्या हुआ बहू, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? क्या बताऊं माँ जी आपको, वैसे तो खुशी दीदी मेरी जेठानी से पहले मेरी बहन है, पर जब से हमारी शादी हुई है वो मुझे बहन कम और अपनी देवरानी की नजरों से ज्यादा देखती हैं। अरे बहू तू परेशान क्यों होती है? मैं हूं ना, मैं अभी तेरी जेठानी की क्लास लगाती हूँ। इतना बोलकर अर्चना खुशी को आवाज देती है और जैसे ही खुशी वहां आती है वो उसके ऊपर बरसने लगती है। बड़ी बहू, ये सब क्या है? तेरी देवरानी बाहर जाकर पैसे कमाती है तो क्या तू घर में रहकर थोड़े काम नहीं कर सकती? माँ जी, मैं अकेले इस घर में क्या क्या काम करूं? इतना बड़ा परिवार है, मैं पूरे दिन काम कर करके थक जाती हूँ। और सपना भी तो इस घर की बहू है, अगर वो अपने काम खुद कर लेगी तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। और रही कपड़े की बात, तो वह अपने कपड़े खुद भी तो इस्त्री कर सकती है। छोटी बहू सब कर सकती है, पर वो पैसे कमाती है। तू घर में बैठी रहती है, इसीलिए बहू तू खाना बनाएगी और छोटी बहू पैसे कमाएगी। और छोटी बहू तू बड़ी बहू के कामों में कोई हेल्प नहीं करेगी। और बड़ी बहू तेरा फर्ज बनता है कि तू अपनी देवरानी का अच्छे से ख्याल रखे। पर माँ जी ये तो गलत है, आप दोनों में भेदभाव कर रही हैं। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही और अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। अर्चना अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। अर्चना की बातें सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है, पर यह सब कुछ खुशी की नंद काव्या सुन लेती है और खुशी के पास जाकर उससे कहती है, भाभी आज जो भी घर में हुआ वो मैंने देखा। माँ ने जो फैसला सुनाया है वो गलत है, पर भाभी आप प्लीज दुखी मत हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं माँ को उनकी गलती का एहसास दिलाकर ही रहूंगी। तुम क्या करोगी काव्या, तुम तो खुद कॉलेज चली जाती हो। इस घर में मैं अकेली सबका काम करती हूँ, पर किसी को मेरी कदर ही नहीं। हर कोई मुझे आकर सुना कर चला जाता है क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाती। अगर मैं भी पैसे कमा रही होती तो मुझे घर में खाना ना बनाना पड़ता। हाँ तो भाभी अभी अभी समय निकला नहीं है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। जब आप इस घर के कोई काम नहीं करोगी और किसी को अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा, तब उन्हें आपकी कमी का एहसास होगा।
तुम क्या कहना चाहती हो काव्या? भाभी आप कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। जब आपकी गैर मौजूदगी में माँ को और सपना भाभी को अपना काम और अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ेगा, तब उन्हें पता चलेगा कि आप कितना काम करती हो, और उन्हें आपकी कमी का एहसास यहाँ मैं दिलाऊंगी। काव्या अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए अपनी बड़ी भाभी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देती है। खुशी के मायके जाते ही सभी घर वाले परेशान होने लगते हैं। अरे खुशी बहू, मेरे लिए आज डोसा बना दे। अरे मैं तो भूल ही गई, बहू कुछ दिनों के लिए मायके गई है, पर कोई बात नहीं, छोटी बहू आएगी तो उससे कह दूंगी। माँ मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं अब आपकी घर के कामों में कोई मदद नहीं करूंगी, और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा दिया करो, और 2 दिन से मेरे कमरे की सफाई भी नहीं हुई है, और आपको तो पता है ना अगले हफ्ते से मुझे ऑफिस भी जाना है। काव्या बेटा, खुशी बहू मायके गई है और तेरी सपना भाभी तो ऑफिस जाती हैं, और अब तू भी ऑफिस जाने लगेगी तो मैं अकेली क्या करूंगी? अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे काम नहीं होता, और छोटी बहू घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती, और जब तक खुशी बहू नहीं आ जाती सब ऐसे ही रहेगा। माँ आप खुशी भाभी के आने का इंतजार क्यों कर रही हो? आप ही तो कहती हो वो घर में रहकर भी कुछ नहीं करती, और सपना भाभी बाहर जाकर पैसे कमाती है। जब सपना भाभी इतना पैसे कमाती हैं तो उनसे कहो अपने पैसे से घर में नौकरानी रख ले, आपका और मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। इतना बोलकर काव्या वहां से चली जाती है और अर्चना घर में एक नौकरानी रखने के बारे में सोचती है। और जैसे ही शाम को सपना घर आती है, अर्चना इस बारे में सपना से बात करती है, जिस पर सपना तिल मिलाते हुए अर्चना से कहती है, माँ जी पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, और मैं इतने पैसे नहीं कमाती कि घर में नौकरानी रख सकूं। और रही घर के कामों की बात, तो आप भी तो घर में ही रहती हैं, जब दीदी यहाँ नहीं है तो आप घर संभाल लीजिए ना, घर में काम ही कितना होता है। बहुत अपने पैसे का रौब चला रही है मुझ पर, तो ठीक है, अब मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी। संडे को घर में रहती है ना, उस दिन खुद करना अपने सारे काम। जो अर्चना सपना को हमेशा सर आंखों पर रखती थी, आज वह सपना की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और खुशी को याद करती है। अगली सुबह सपना ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, और वो देखती है कि ना तो नाश्ता बना है और ना ही उसका लंच तैयार हुआ, जिस वजह से वह ऑफिस भूखी चली जाती है। और शाम को जब घर आती है तो वो देखती है कि उसके लिए खाना नहीं है। ये सब देख सपना अर्चना पर नाराज होने लगती है। माँ जी आज मैं सुबह से भूखी हूं और आपने मेरे लिए 2 रोटी तक नहीं बचाई। बहू तू पैसे कमाकर मुझे नहीं देती जो मैं तेरे लिए खाना बनाऊं, और भूल मत मैं तेरी सास हूं, तेरी जेठानी या बहन नहीं। जिस तरह सपना का असली रूप देखकर अर्चना दुखी हुई थी, उसी तरह अर्चना की बातें सुनकर सपना को भी अपनी बहन की कमी खलने लगती है, और वो दोनों खुशी को फोन करके घर बुलाती हैं। और जैसे ही खुशी घर आती है, अर्चना और सपना खुशी से माफी मांगती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, तू सही थी, मैंने बहुत भेदभाव किया तुम दोनों में, और जब तू यहाँ नहीं थी तब मुझे तेरी कमी का एहसास हुआ, और पता चला कि घर में रहने वाला इंसान बाहर काम करने वाले से ज्यादा काम करता है। हाँ दीदी, मुझे भी समझ आ गया कि पैसा कमाना आसान है, पर खाना बनाना और सबको खिलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैंने तो काम करना भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकती थी, पर जब आप यहाँ से गई तो मुझे एहसास हुआ मेरा ख्याल आपके सिवा और कोई नहीं रख सकता। चलो आप दोनों को आखिर अपनी गलती का एहसास तो हुआ, खास तौर पर माँ आपको। अब आपको एहसास हुआ भाभी कितना काम करती है, और जरूरी नहीं कि एक बहू खाना बनाए और दूसरी बहू पैसे कमाए, तो वो एक दूसरे से कम ज्यादा इज्जत की हकदार है। अगर आपकी 2 बहू हैं तो आपको अपनी दोनों बहू को बराबर सम्मान देना चाहिए। थैंक यू काव्या, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये इज्जत कभी ना मिल पाती। इस तरह उन सभी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है, और काव्या अपनी सूझबूझ से सब ठीक कर देती है। जिसके बाद सपना, काव्या और अर्चना घर के कामों में खुशी की मदद करवाते हैं, और खुशी भी खाली समय में सिलाई जैसा काम करके कुछ पैसे कमाने लगती है, ताकि आने वाले समय में फिर इस तरह उसे किसी की बातें ना सुननी पड़े। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि घर में काम करने वाली महिलाएं बाहर काम करने वाली महिलाओं से ज्यादा काम करती हैं और ज्यादा इज्जत की हकदार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।